जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया होंगे। चलिए हम भी सब ठीक ठाक हैं और चलिए सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं और टॉपिक जहां तक हम लीव किए थे वहां से आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो पिछला जो क्लास था उसमें हम न्यूक्लियस तक हम आगे खत्म किए थे। अब हम न्यूक्लियस से आगे चलते हैं, तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं एक बार और ये चीज़ हम पता कर लेते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए न्यूक्लियस, जो सेल के अंदर जो होता है मेन आदमी, सेंटर, उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। और उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमैटिन मटेरियल, धागा होता है। जब सेल का डिवीजन होता है बेसिकली, उसमें वो क्रोमैटिन मटेरियल क्या होता है? सीधा हो जाता है। जैसे जब चौमीन होता है, मैगी होता है, गर्म पानी में फेंकते हैं खाने के लिए तो वो खुल खुल के सीधा हो जाता है ना। उसके पहले क्या होता है? वो क्वाइल्ड फॉर्म में इधर उधर उलझा हुआ रहता है। अब उस क्रोमोजोम जो होता है, वही क्रोमैटिन मटेरियल जब सीधा होता है सेल डिवीजन के समय हमको देखने को मिलता है। सेल डिवीजन जब होगा तभी क्रोमैटिन मटेरियल क्रोमोजोम के फॉर्म में रॉड की तरह सीधा हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं कि क्रोमोजोम के अंदर क्या होता है। क्रोमोजोम बेसिकली डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। सर किस प्रोटीन से? तो हिस्टोन नामक प्रोटीन से बना होता है। सर डीएनए किससे बना होता है? तो बेसिकली जो डीएनए होता है वो न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड, अब न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या होता है तो हम धीरे धीरे आगे देखते चलेंगे कि जीन क्या होता है। बेसिकली क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, वही डीएनए क्वाइल्ड के फॉर्म में सब समेटा हुआ रहता है और वही छोटा सा उसका काट के टुकड़ा निकाल लेंगे तो उसी को हम जीन कहेंगे। ठीक है, जीन कहेंगे। जैसे एक माला है, माला में छोटा छोटा दाना लगा हुआ है तो माला वो कहलाया, वो जीन हुआ। अब पूरा क्या कहला? डीएनए, मतलब वो माला। अब उसके अंदर पिरो के किसके अंदर रखे हैं? क्रोमोजोम, मतलब वो धागा हुआ। तो यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हैं। अब क्रोमोजोम क्या है? डीएनए, आरएनए, जीन, ये केंद्रक में रहता है। ये 23 पेयर में होता है, टोटल 46 होता है। मेल में 44+2 और फीमेल में 44+2। जो मेल में और फीमेल में होता है वो 44 दोनों कॉमन होता है, लेकिन एक जो होता है वो सेक्स क्रोमोजोम होता है। सेक्स जिसको ओलोजोम कहते हैं। वही सेक्स क्रोमोजोम क्या होता है? एक्स और वाई। अगर एक्स आ जाए तो मेल कहलाएगा और एक्स अगर आ जाए तो वो फीमेल कहलाएगा और एक्स वाई आ जाए तो वो मेल कहलाएगा। जैसे यहां से क्या होगा ना, वो आधा आधा क्रोमोजोम आएगा। सर आधा आधा क्यों आएगा? अरे भाई दोनों 46 आ जाएगा तो बवंडर खतरनाक वाला हो जाएगा ना, तो ऐसा नहीं करना है। आधा आधा आएगा, मेल से आधा आएगा, आधा फीमेल से आएगा, तब जाके फिर एक प्राणी क्रिएट होगा, फिर उसमें 46 होगा। सर कैसे होगा? तो ये 44 से हम मान लेते हैं कि 22 आया होगा और इससे एक आया होगा और इससे फिर क्या होगा? 22 आया होगा और फिर इससे एक। देखो 23 हो गया ना, 22 अरे क्या 23 पेयर हो गया ना। हाँ, अब ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा? टोटल 46 हो जाएगा, मतलब 23 पेयर हो जाएगा। ये नंबर है, ये पेयर नहीं है, इसका पेयर नहीं लिए हैं हम। अब मान लो इसमें एक्स क्रोमोजोम आया और ए वाला भी एक्स क्रोमोजोम आया, तो क्या कहलाएगा? वो फीमेल कहलाएगा। और यहां पे मान लो एक्स क्रोमोजोम आया, अच्छा मेल वाला ऊपर रखें तो वाई मान लेते हैं, वाई आया और इसमें एक्स आया तो क्या हो जाएगा? ये वाला मेल आ जाएगा। वो सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है वो हम नेक्स्ट कोई वीडियो में देखेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हम क्रोमोजोम पे चलते हैं आगे मूव करते हैं। ओके, ये देखिए बेसिकली क्रोमोजोम है। ये लग रहा है ना कुत्ता वाला हड्डी, जो डेंजर वाला हड्डी टांग देता है ना, वैसे ये वाला कुत्ता बीच में जो खा के क्लीन कर दिया है। एक क्रोमोजोम है, 23 पेयर में होता है। अब यही क्रोमोजोम क्या होता है? समेटा हुआ रहता है इस फॉर्म में। इसको खींच के लंबा कर देंगे तो क्या होगा? ऐसे हो जाएगा। अब जब उसको ज्यादा तक खींच देंगे, क्या करेंगे इसको ज्यादा, वो देखते हैं ना एक रबड़ होता है वो स्प्रिंग वाला, क्वाइल वाला, उसको जब खींचते हैं तो सीधा होता है, जैसे रहता तो वो सिकुड़ा हुआ रहता है। ओके, अब ये वाला दो जो बीच वाला है, एक ये वाला जहां पे दो गो आके, जैसे सांप होता है ना, सांप देखते हैं ना ऐसे ऐसे करके वो मुड़ा हुआ होता है, तो जहां पे दोनों आकर के पॉइंट मिलता है और फिर वहां से अलग होता है, यही वो दोनों पॉइंट के बीच में क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। और ये वाला को पूरा क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, तो हम इसको आगे की ओर चलते हैं। न्यूक्लियोटाइड का जो समूह होता है उसी को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड का ही समूह क्या कहलाता है? न्यूक्लिक एसिड। अब हम आरएनए और डीएनए जो बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं, आरएनए और डीएनए दोनों में हम देखते हैं तो दोनों में एनए कॉमन है, न्यूक्लिक एसिड। भाई आरएनए डीएनए न्यूक्लिक एसिड से बना है। अब आरएनए सर आर क्यों पड़ा और डीएनए में डी क्यों पड़ा? ठीक है ना, आरएनए में आर क्यों पड़ा, डीएनए में डी क्यों पड़ा, वो हम देखते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड से दोनों बना है, फिर नाम कंफ्यूजन क्यों हो गया? तो देखिए दोनों में न्यूक्लिक एसिड कॉमन है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अब न्यूक्लिक एसिड को दो भाग में तोड़ देते हैं, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट।
अगर पूछ ले एग्जामिनर कि इसमें कौन सा एलिमेंट होता है तो फॉस्फेट बताइएगा। नाइट्रोजन क्या है, बेसिकली बेस के बारे में बात करता है, तो क्या है न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, दो भाग होता है, शुगर और एक नाइट्रोजन बेस होता है। नाइट्रोजन या शुगर जो होता है वो 5 कार्बन वाला शुगर होता है। तो देखिए एक होता है राइबोज और डीऑक्सी राइबोज, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज होता है। जो राइबोज होता है उसका फार्मूला यहाँ है, डीऑक्सी सब फार्मूला उर्मूला आपसे नहीं पूछने वाला है, लिख दिए हैं। राइबोज हो गया और डीऑक्सी राइबोज। अब नाइट्रोजन बेस में क्या होता है, 5 प्रकार का है, दो भाग में है, प्यूरिन और पिरिमिडिन। जो प्यूरिन है वो एडेनिन और ग्वानिन होता है और पिरिमिडिन थायमिन साइटोसिन और यूरेसिल होता है। अब क्या होता है, जब ये आपस में मिलता है तो डीएनए या तो आरएनए बनाता है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो देखिए अगर राइबोज शुगर, राइबोज अगर लेगा तो आरएनए बनाएगा, डीऑक्सी लेंगे तो वो डीएनए बनाएगा। तो आरएनए और डीएनए यहां से तो कंफर्म हो गया। अब क्या करेगा, ये वाला किस तरह इसमें सेटअप डालेगा, तो ये वाला में क्या होगा, जब ए के साथ टी आएगा और जी के साथ सी आएगा तब ये डीएनए कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ए के साथ टी और जी के साथ सी आएगा। और एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। हाइड्रोजन का एक ए और टी डबल बॉन्ड से और जी और सी, जीजा और साली ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है भाई। ओके ठीक है। ओके यहाँ पे ए टी के साथ जुड़ा होता है डबल बॉन्ड के साथ और जी और सी के साथ जुड़ा होता है ट्रिपल बॉन्ड के साथ। कौन सा बॉन्ड है सर, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये यहाँ पे याद रखिएगा, ए टी जी सी जो भी बॉन्ड रहता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है, और एक डबल बॉन्ड होता है और एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। ओके अब हम आगे की ओर चलते हैं। डीएनए के बारे में थोड़ा सा हम फैक्ट कुछ जान लेते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि वो न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। अब डीएनए नाम क्यों पड़ा, एटीजीसी इसमें रहता है। सर तो आरएनए कैसे पड़ेगा, वही हम दिखाएंगे। आरएनए या माइट्रोकॉन्ड्रिया, डीएनए माइट्रोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड मतलब क्लोरोप्लास्ट, और एक आपका केंद्रक न्यूक्लियस, 3 जगह डीएनए मौजूद होता है। और तीनों के साथ साथ क्या होता है, इन लोगों के साथ राइबोसोम भी होता है। राइबोसोम होता है तो प्रोटीन का संश्लेषण कर सकता है। आनुवांशिकी की सबसे बड़ी इकाई यही है। हेरिडिटी की सबसे बड़ी इकाई मतलब जेनेटिक्स की सबसे बड़ी इकाई क्या है, डीएनए। ओके आकृति द्विकुंडलीय, वाटसन और क्रिक ने बताया था कि ये इस तरह मतलब होता है। 4 नाइट्रोजन क्षार होता है, एटीजीसी, एच बॉन्ड से दोनों जुड़ा होता है ये सब। आगे आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, फ्रेडरिक मिशर ने इसका नामकरण किया था। भाई ठीक है, साइंटिस्ट का नाम उतना आजकल नहीं आता है, एग्जामिनर आपसे वही पूछेगा जो आपको जानना चाहिए और बेसिकली आपको पता होगा वो तो अच्छा है। अब बाकी फैक्ट कब, डेट, मंथ, नाम वो किसमें खो जाता है उससे नहीं, वो उतना उससे मायने नहीं रखता है, वो कभी कभार पूछ लिया जाता है। कार्य क्या है, प्रोटीन, प्रोटीन बनाना, इसका काम क्या है, प्रोटीन बनाना। ओके थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है, इसमें थायमिन के स्थान पे क्या होता है, यूरेसिल होता है। जैसे ए आपका हो गया ऐसे आरएनए, ये क्या होगा, एच बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आरएनए 3 टाइप का होता है, एम आरएनए, आर और टी आरएनए और आर आरएनए। तो देखिए अलग अलग आरएनए का अलग अलग काम है। सर जो एम आरएनए है उसका क्या काम है, तो एमिनो एसिड को चुनेगा बढ़िया, बकोट बकोट के बढ़िया से खंगाल खंगाल के लाएगा, छान छान के, भाई तू कौन एमिनो एसिड आओ, तुमको प्रोटीन में हम बनाएंगे। बोला अच्छा प्रोटीन बनाओगा, हाँ प्रोटीन बनाएंगे। तो बोलेगा तुम यहाँ छाटने में लगा हुआ है, तो छाट छाट के तुमको देंगे, किसको, टीआरएनए को। T4 ट्रांसपोर्ट करेगा, वो ले जाएगा, बोलेगा लो चलो चलो चलो। एमआरएनए छाटेगा, टीआरएनए ट्रांसपोर्ट करेगा, और आरआरएनए क्या करेगा, प्रोटीन बना के बॉडी को दे देगा। तो प्रोटीन बनाने के लिए 20 एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है। तो जो हम खाना खाते हैं जब वो टूट जाता है बॉडी में, हमारा टूट जाता है ट्रैप्सिन के द्वारा लास्ट में एमिनो एसिड में, वो फूड चैप्टर में बताए हैं कि कैसे हमारा जो प्रोटीन है फिर से एमिनो एसिड में टूटता है। देखिए हम लोग जो प्रोटीन लेते हैं बॉडी बाहर से, फिर एमिनो एसिड में टूटता है वो, और जो जो एमिनो एसिड जरूरत होता है बॉडी को फिर से वो ले लेता है प्रोटीन बनाने के लिए, नया नया प्रोटीन बनाने के लिए। ओके
तो वो mRNA का काम है चुनना, tRNA का काम है उसको ले जाना एक जगह से परिवहन करना, और rRNA का काम है प्रोटीन बनाना। ओके, अब सर अगर यूआरएनए और ये के साथ यूरेसिल जुड़ जाए तो आरएनए कहलाएगा। इसी आप लोग कोरोना काल में आप लोग देखे होंगे आरटीपीसीआर चेक होता है, आरटीपीसीआर चेक, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन, क्योंकि जो वायरस होता है उसमें सिर्फ आरएनए होता है, और जब तक डीएनए नहीं जानेंगे किसी का तब तक कुंडली किसे पता करेंगे भाई। कुंडली किसी का फेसबुक देख लो, मोबाइल का हिस्ट्री देख लो तो कुंडली पता चल जाएगा ना। अब कोग्निटो लग चला रहा होगा तब कैसे जानेंगे, तो कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो लोचा है, कुछ तो लोचा है। तो आरएनए क्या बना हुआ है, तो आरएनए से डीएनए बना देंगे, फिर डीएनए से भाई कुंडली पूरा खोल देंगे कि कुछ चीज से तुम बन के आया है भाई। तो क्या करेंगे, यूरेसिल को हटा के टी थाइमिन लगा देंगे उसमें, तो डीएनए बन जाएगा, डीएनए बन जाएगा तो पूरा पढ़ाई हो जाएगा उसका, क्या है तू कहाँ से आया है। अब थोड़ा क्रोमोसोम के बारे में बात करते हैं। क्रोमोसोम बेसिकली मैट्रिक्स और डीएनए दोनों उसके अंदर रहता है क्रोमैटिन मटेरियल में, और क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। कौन सा प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। गुणसूत्र के आनुवांशिक लक्षण के वाहक है। जो गुणसूत्र है, क्रोमोसोम क्या करता है, डीएनए को ले जाता है एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह, चलो भाई चलो, क्रोमोसोम ही जाता है ना आधा आधा होकर के, तो ये ले जाने का काम करता है। फादर ग्रेगर जॉन मेंडल, जेनेटिक्स के फादर कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ओके, अगर क्रोमोसोम घट जाए या तो बढ़ जाए, अगर क्रोमोसोम घट जाए या तो बढ़ जाए, उसे क्या कहेंगे, सिंड्रोम कहते हैं। सिंड्रोम क्या है, क्रोमोसोम का घटना बढ़ना। अगर 46 से 45 हो जाए या तो 46 से 47 हो जाए क्रोमोसोम, तो उसी को सिंड्रोम कहेंगे। सर अलग अलग, हाँ अलग अलग सिंड्रोम होता है, जैसे पटाओ सिंड्रोम होता है, बहुत सारा सिंड्रोम है। सिंड्रोम में अलग अलग डिजीज हमको देखने को मिलता है। कभी आप देखेंगे किसी का मुंडी बहुत बड़ा रहता होगा, शरीर में खूब बाल है, एकदम भलुआ जैसा पूरा बाल लगता होगा, भाई तो कहाँ से अफ्रीका से आ गया, क्या गोरिल्ला लग रहा है। किसी का जीभ मोटा होता है और किसी का ओंठ कटा होता है, तो अलग अलग बीमारी डिजीज क्रिएट कर जाता है, मतलब अलग अलग उसमें देखने को मिलता है। तो सिंड्रोम, तो कभी सिंड्रोम के बारे में बता देंगे। ओके, तो यहाँ तक क्या हुआ, आपका क्लास पूरा एंड हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको सेल को हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में हम डिवाइड करके आपको बताएंगे, और एनिमल सेल और प्लांट सेल में बेसिकली क्या डिफरेंस और क्या कॉमन है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यहाँ तक अगर कन्फ्यूजन है तो वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ओके, स्लो करके देखिएगा, थोड़ा फास्ट हो सकता है बोल रहे होंगे, और नहीं कन्फ्यूजन दूर होता है कमेंट कीजिएगा कि कन्फ्यूजन ये वाला टॉपिक में, ये सब टॉपिक दूर नहीं हुआ है हमको, कि ये वाला टर्म को कैसे रिलेट करें, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में स्पेशल उससे हम रिलेटेड करके बता देंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।